आप सभी को सादर नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार जैन, प्रवक्ता श्री एमडी इंटर कॉलेज सिरसा में। आज आप सबको नागरिक शास्त्र के अध्ययन के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। हम आपको आज नागरिक शास्त्र विषय पर तृतीय जो भाग है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका दूसरा अध्याय एक दल के प्रभुत्व का दौर, उस पर आज विषय पर चर्चा करेंगे। पहला अध्याय आपने पढ़ा होगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। उस राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हमने आपको बहुत सारे विषय बताए थे, किस प्रकार भारत आज़ाद हुआ और भारत के आज़ाद होने के बाद उस भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ। और उसके बाद ये द्वितीय अध्याय एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये पहली यूनिट है दूसरे पार्ट की। इसके 16 अंक निर्धारित हैं, 3 चैप्टर्स हैं। ये द्वितीय चैप्टर एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व के दौर में हम आपको किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ये इस भाग में, एक भाग में इसको हमने डिवाइड किया है। एक भाग में हमने आपको क्या पढ़ाना है आप नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, पहला बिंदु। दूसरा, चुनाव आयोग का गठन। तीसरा, चुनाव आयोग के कार्य। फिर उसके बाद चुनाव आयोग के समक्ष आने वाली क्या क्या कठिनाइयाँ। प्रथम आम चुनाव कब हुए, मतदान का क्या परिवर्तित स्वरूप रहा। उसके बाद बात करेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। वयस्क मताधिकार के क्या क्या गुण हैं और क्या क्या उनके दोष रहे। पहले 3 जो चरण रहे, 3 चुनाव हुए, उन 3 चुनावों में कांग्रेस का क्या क्या प्रभुत्व रहा, कांग्रेस के प्रभुत्व की क्या प्रकृति थी, उसके क्या कारक थे। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में पार्टी थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके क्या विरोधी पक्ष थे और कब विपक्षी पार्टियों का उद्भव हुआ और प्रमुख कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां थी, ये इस अध्याय के अंतर्गत हम आपको एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप सभी समझेंगे, नोट करेंगे। बात करते हैं पहले बिंदु, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती क्या है। जब भारत हमारा राष्ट्र निर्माण की ओर चुनौतियों के पश्चात स्वतंत्र भारत के सामने मुख्य चुनौती लोकतांत्रिक राजनीति के लिए उचित पृष्ठभूमि का तैयार होना। हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका था। भारत देश आज़ाद हो गया तो उसके निर्माण के लिए एक लोकतंत्र राजनीति के लिए उचित पृष्ठभूमि को तैयार करना था। स्वतंत्रता के पश्चात जो राजनीतिक दल थे उनके मध्य भी चुनावी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई थी। प्रत्येक देश या समाज के लिए वह अनिवार्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि उसका शासन किस प्रकार संचालित होगा। समाज में कई समूह ऐसे होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं भी अलग अलग होती हैं। हर समूह अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ जीता है, हर पार्टी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के साथ जीती है। उस समय भी देश में यही स्थिति थी कि हर पार्टी, हर समूह अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं से जी रहा था। ऐसी स्थिति में समाज या सरकार को कोई ऐसा विकल्प चुनना पड़ता है जो इन सभी समस्याओं का समाधान करे, और इसके लिए लोकतांत्रिक राजनीति से बेहतर कोई भी विकल्प नहीं हो सकता है। आज़ादी के बाद भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली आधारित प्रणाली को अपनाया गया। ये बात थी लोकतांत्रिक स्थापित करने की चुनौती। सबसे पहले राष्ट्र निर्माण के बाद, भारत के बाद सबसे बड़ी चुनौती आ रही थी वो लोकतंत्र के स्थापित करने की चुनौती थी। प्रश्न भी हो सकता है कि लोकतंत्र स्थापित करने की भारत के समझ क्या क्या चुनौतियाँ थी। चुनौतियों का सामना करते हुए सबसे पहले दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, चुनाव आयोग का गठन। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। भारतीय संविधान, जैसे आपको पहले बताया चुका है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उस समय जब वो अपनाया गया उस समय देश का शासन अंतरिम सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन संविधान के लागू हो गया तो लागू होने के पश्चात यह अनिवार्य हो गया कि देश का शासन अब लोकतांत्रिक शासन की रूप से चली हुई सरकार के द्वारा चलाया जाए। संविधान में वर्णित उपबंधों के अनुसार ही नई निर्वाचित सरकार चुनने के लिए जनवरी 1950, नोट करें सभी, जनवरी 1950 में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया। और चुनाव आयोग का गठन करने के साथ सुकुमार सेन को भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग बना और उसके प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। इस कार्य आयोग का कार्य था पूरे देश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराना। यह चुनाव आयोग का गठन
सबसे पहले लागू हुआ। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग बना और सुकुमार सेन को पहला चुनाव आयुक्त बनाया गया। उस चुनाव आयोग का कार्य यही था कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न करना। चुनाव आयोग का गठन, प्रश्न बनेगा चुनाव आयोग का गठन क्या है, चुनाव आयोग का कार्य क्या है, ये सब बनेंगे। तीसरी बात करते हैं चुनाव आयोग के कार्य। तीसरा ये बिंदु हमने आपको बताया चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य रहे। जब चुनाव आयोग बन गया तो चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और चुनाव आयोग ने किस प्रकार अपने कार्य किए। तो चुनाव आयोग का सबसे पहला काम निर्वाचन जो क्षेत्र थे उनका सीमांकन करना, उनकी सीमा बनाना कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र, कौन सी विधानसभा है, कौन सी लोकसभा है, उस निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना पहला काम। दूसरा काम प्रत्याशी एवं राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, किसको क्या देना है, किसका चुनाव चिन्ह क्या है, उन चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। तीसरा काम प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। जनगणना जब हो जाए तो उसके बाद जो निर्वाचन क्षेत्र उनको परिसीमन करना, उनकी वैल्यू करना। चौथा पॉइंट राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आचार संहिता जारी करना। आचार संहिता एक बहुत बड़ा विषय है, उसके लिए हर एक दल के लिए, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आचार संहिता जारी करना। नंबर 5 वोट किससे पड़ेंगे, मतदाताओं की सूची तैयार करना। सबसे बड़ा काम मतदाताओं की सूची, किसको वोट डालने हैं, मतदाताओं की सूची तैयार करना। और नंबर 6 सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न करना। ये चुनाव आयोग के कुछ मुख्य कार्य थे। जो भी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, 2 सेकंड का समय आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।